नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राम मंदिर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कांग्रेस राम मंदिर नहीं बनाना चाहती थी। उन्होंने आरोप लगाए कि कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई। मदन दिलावर ने बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर सोनिया गांधी पर भी हमला बोला और कहा कि सोनिया गांधी उस घटना पर रात भर रोती रही। दिलावर के इस बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया। कांग्रेस के जयपुर शहर जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि मदन दिलावर इस लायक नहीं कि उनकी हर बात का जवाब दिया जाए, लेकिन फिर भी सोनिया गांधी जैसी महिला जिन्होंने प्रधानमंत्री पद तक ठुकरा दिया, उनके बारे में सोच समझकर बोला जाना चाहिए। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। मंत्री दिलावर का राम मंदिर मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना। बनाने के लिए कार सेवा करे, कार सेवा के लिए राम भक्त गए तो खून आ गया। दिलावर का आरोप, कांग्रेस राम मंदिर नहीं बनाना चाहती थी। तो माननीय न्यायालय ने कहा कि भगवान राम का जन्मस्थान यही है, आप चाहो तो मंदिर बना सकते हैं। बाटला हाउस एनकाउंटर मामले पर भी बोला हमला। उसमें जब आतंकवादी मारे गए तो सोनिया गांधी रात भर रोई। ये मैंने नहीं कहा, राहुल गांधी ने कहा। दिलावर के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। सोनिया गांधी जैसी एक महिला जिन्होंने प्रधानमंत्री पद को भी त्याग दिया, आप उनके बारे में भी बात कहते हैं ना, तो आपकी खुद की संवेदनशीलता, सच बात तो ये है वो किस चंड होती है कि जिन लोगों ने, आप सोचिए ना, नवाबपंची सरपंची के लिए इतने अग्रेसिव हो जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर की चीज को छोड़ दें, इतने ऊंचे पद को। तो ऐसे महान जो तपस्वी लोग हैं उनके बारे में बात करने के लिए मैं मानता हूं कि वो सूरज की तरफ मुंह करके थूकना है। तीखे बोल, क्या है सियासी गोल। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयानों के आखिर मायने क्या हैं, इसको भी जरा समझने की कोशिश करेंगे। और क्या ये इस तरह के जो बयान है सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए दिए जा रहे हैं या राजनीति की जा रही है, सिर्फ इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करवा दूं, नवीन शर्मा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। भरत मेघवाल हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। निरंजन पोद्दार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। और आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। सबसे पहले भरत मेघवाल जी, आपसे शुरू करूंगा। मदन दिलावर जो कि मंत्री हैं सूबे के, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर बनवाना नहीं चाहती थी। बाटला हाउस एनकाउंटर पर जब हुआ तो सोनिया गांधी रात भर रोई। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, सबसे पहले तो हेमंत जी, ये हमारे प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य है कि एक ऐसे शिक्षा मंत्री को हमने यहाँ पे देखा है जो शिक्षा को छोड़कर बाकी सभी चीजों पर बात करते हैं। लेकिन फिर भी आपने जो सवाल किए, उन सवालों के मैं जवाब देना चाहूंगा। रही बात राम मंदिर की, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिनसे मैं पूछना चाहूंगा कि राम मंदिर में बनाने में या राम मंदिर के अंदर इनका क्या योगदान रहा। जिन्होंने राम मंदिर की पैरवी की, जिन्होंने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी, चाहे वो उमा भारती रही हो, चाहे वो धर्मेंद्र आचार्य रहे हो, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी जी रहे हो, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी जी रहे हो, आज उन लोगों की स्थिति कहाँ है? कहां है वो लोग गायब हो चुके हैं। और आज ये भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के नाम पर वोट और नोट दोनों कमाने का काम किया। हमें याद है कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तब राम मंदिर में माननीय मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी थे और ये बाकी जितने भी लोग हैं, ये सब लोग नदारत थे। और आज राम मंदिर के ऊपर ये बात कर रहे हैं। रही बात बाटला हाउस की, बाटला हाउस में जब सोनिया गांधी जी थी, सोनिया गांधी जी ने खुद ने इसमें न्यायिक जांच के लिए जरूर कहा था, लेकिन जो हमारी उस समय सरकार थी, सरकार ने इसको निष्पक्ष बताया, वैध बताया। और जो माननीय हाईकोर्ट था, हाईकोर्ट ने भी कहा कि जो एनकाउंटर हुआ वो एनकाउंटर भी वैध था। लेकिन सवाल इस बात का आता है कि इस देश के अंदर अभी जिस तरीके से शिक्षा का, स्वास्थ्य का, हर एक विभाग का जो कार्य होना चाहिए, उस कार्य को छोड़कर आज भी हम इतिहास के उन पुरानी चीजों को याद करने का काम कर रहे हैं जिनका आज कोई मतलब नहीं है, कोई आधार नहीं है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने भी विधानसभा में कहा कि हे भले मानुष, शिक्षा की बात कर लीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में आज कितने जो टॉयलेट्स हैं, वो टॉयलेट्स का अभाव है स्कूलों के अंदर। जर्जर स्कूल पड़े हुए हैं, उनकी कोई बात नहीं की जा रही है। और हमारे शिक्षा मंत्री कभी हिजाब पे बात करते हैं, कभी जो शिक्षा के शिक्षकों की ड्यूटी धर्म की सभाएं हैं उन्हों में लगा देते हैं, कभी कुत्ते पकड़ने का काम करवा देते हैं। तो हेमंत जी, एक शिक्षा मंत्री को क्या ये बातें शोभा देती हैं? जी, नवीन शर्मा साहब,
वो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री इस तरह के बयान इसलिए दे रहे हैं कि कोई ये नहीं पूछ ले कि काम क्यों नहीं हो रहा शिक्षा विभाग में, क्यों इतने स्कूल जर्जर पड़े हुए हैं, या क्यों ऐसे करीब 30-40 हजार स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं है। हाईकोर्ट फटकार लगा चुका है। ये सब ढकने के लिए, छिपाने के लिए शिक्षा मंत्री ये सब बोल रहे हैं। माननीय मदन दिलावर जी 34 साल के राम मंदिर के विषय में एक संकल्प को धारण कर लंबे समय उन्होंने एक संकल्प को जो है अपने धारण किया, और राम मंदिर से जुड़ी हुई उनकी संवेदनाएं हैं, उनकी क्या मैं कहूँगा भारत के जनमानस की राम मंदिर से जुड़ी हुई संवेदना है, और उस पर कोई इस तरह की टिप्पणियां जैसी आमतौर पर सुनने में आती हैं कि राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। ये पूछा जाता है कि अयोध्या में 10,000 कमरे थे, भगवान राम कौन से कक्ष में उन्होंने जन्म लिया। तो ये जो सवाल, जो ये अटपटे बोल जो बोले जाते हैं, उसके विषय में किसी की भी भावनाएं अगर आहत होती हैं तो उनके द्वारा ये कहा जाना अनुचित नहीं है, कहा जाना चाहिए। आपने भी देखा और भारत देश की जनता ने भी देखा कि लंबे समय के इंतजार के बाद राम मंदिर का निर्माण होने के बाद उसके मुहूर्त के, उसके प्रवेश, उसके पूजन के समय पर किस प्रकार जो है कांग्रेस ने निमंत्रण को ठुकरा दिया था। उस पूरे देश का जो एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को इन्होंने दरकिनार कर दिया। हालांकि इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी के आंतरिक खेमे में भी गुटबाजी रही, कई लोग इससे सहमत थे और कई लोग असहमत थे। तो बात जब कहीं भी जो असहमत होकर के आपकी पार्टी ज्वाइन की थी राजस्थान में, वो तो वापस चले गए आप ही को छोड़ करके। जो कह रहे थे कि मेरी भावनाएं आहत हुई है कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर में नहीं गई, वो मालवीय साहब जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी ज्वाइन की थी, वो तो वापस आपको बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में चले गए, और आप उन्हीं पुरानी बातों को लेकर के बैठे हुए। मंदिर तो बन गया। पार्टी छोड़ने के कई और कारण हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि वो राम से दरकिनार हो गए या 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को उन्होंने कदर नहीं की। और ये जो मसला है जिस पर ये बहस चल रही है, ये सिर्फ इस बात की बहस चल रही है कि देश की एक बड़ी पार्टी राम का नाम आते ही बौखला जाती है। ये जो डिस्कशन चल रहा है सिर्फ इस बात पर डिस्कशन चल रहा है। राम मंदिर तो बन गया ना सर, देश में राम मंदिर तो बन गया। अब बिल्कुल अब स्कूलों की बात क्यों नहीं करते? आपने एक शब्द राजस्थान के स्कूलों को लेकर के नहीं बोला कि क्या दुर्गति हो रही है राजस्थान के सरकारी स्कूलों की, जहां पर बच्चों के लिए टॉयलेट्स नहीं है। और ये इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी बहन बेटियां वहां पर जाती हैं, वो इसलिए पानी नहीं पीती हैं क्योंकि वहां टॉयलेट नहीं है पूरे दिन भर। आप सोच सकते हैं, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। क्या 2 साल से पहले वहां टॉयलेट थे जिसे आकर भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया? मैं समस्या से किनारा नहीं कर रहा हूं, मैं समस्या को मानता हूं कि समस्या है। 2 साल में हम टॉयलेट नहीं बना सकते। निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। नहीं नवीन जी, 2 साल में टॉयलेट नहीं बना सकते हैं। और जो आरोप जिस सरकार के द्वारा लगाए जा रहे हैं, तो क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या पिछले कार्यकाल में सरकार के द्वारा इन स्कूलों में समुचित व्यवस्थाएं थी जिसे आकर भारतीय जनता पार्टी ने नेस्तनाबूद कर दिया? समस्याएं हैं, उनको नहीं, ये बात तो तब अच्छी लगती ना कि थे जो कांग्रेस के राज में नहीं बने और आप 2 साल में बना करके और उच्चतम क्वालिटी के भवन और एजुकेशन की व्यवस्था बढ़ा करके कहते देखिए हम कैसे बेहतर हैं कांग्रेस से। वरना आप और कांग्रेस तो एक ही जैसे हुए ना। आपने क्या कर लिया जो कांग्रेस ने नहीं किया, वही चला रहे हो। बिल्कुल इस क्षेत्र में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भवनों की जो स्थिति है आपने भी देखा होगा कि किस तरह से 2 साल में हम स्कूलों में टॉयलेट नहीं बना सकते, तो हम कर क्या सकते हैं? ये बताइए, क्या कर सकते हैं? फिर ऐसा कोई काम है जो कर सकते हैं बयानों के अलावा? बिल्कुल लगातार शिक्षा, देखो बयानों की बात ऐसी है, बयानों को जब इस तरह का कोई मामला आया और जब राम के विषय में कोई भी चर्चा होने से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, तब ऐसे बयान दिए गए। मतलब इन बयानों का जो कारण है वो कारण ये है कि ये देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी को राम का नाम आते ही एक बड़ी हिकारत कि कांग्रेस पार्टी राम के नाम से इस तरह चिढ़ती क्यों है? 2014 के बाद आप देखिए हिंदू
खतरे में आ गया, ये देश खतरे में आ गया, स्वयं प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में खतरे में आ गए और ये कह रहे हैं कि भगवान श्री राम के नाम से। ये सीधे सीधे बता रहे हैं कि ये जो जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी जनता ने इनको चुनाव में जिताकर भेजी है, उससे किनारा करके सिर्फ हिंदू के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मुसलमान के नाम पर और धर्म के नाम पर ये चिढ़ाना चाहते हैं। मेरी आस्था मेरे साथ है, भगवान श्री राम। मदन दिलावर जी फिर गलत क्या कह रहे हैं? वो यही तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मंदिर नहीं बनाना चाहती थी। आप कह दीजिए कि नहीं बनाना चाहती थी, हम तो नहीं चाहते थे कि मंदिर बने। हम क्यों नहीं चाहते कि मंदिर बने? हम चाहते हैं मंदिर बने, लेकिन मंदिर के साथ साथ शिक्षा का सुधार हो, स्वास्थ्य का सुधार हो, यहाँ पे व्यवस्थाएं सही हो। शंकराचार्य जी के साथ किस तरह से वहां उत्तर प्रदेश में बर्ताव किया गया, किस तरह के छोटे छोटे ब्राह्मण जो बटुक है उनकी चोटियां पकड़कर उनको खींचा गया, और ये भगवान श्री राम का नाम लेने के लिए बात कर रहे हैं कि भगवान श्री राम के भक्त बन रहे हैं, ये वही सरकार है। लेकिन सवाल इस बात का आता है हेमंत जी कि आज जब इस देश के अंदर जो व्यवस्थाएं सही करने की बात आ रही है, जहां पर लड़कियां सुरक्षित नहीं है, जहां आज गरीबी बढ़ती जा रही है, जहां स्कूलों की स्थितियां सही नहीं है, पहले कौन सी सुरक्षित थी? वो यही तो सवाल पूछ रहे हैं। नवीन जी कह रहे हैं कि आप दोनों तरफ से ही भाग जाते हैं, सवाल पूछते हैं, चले जाते हैं। अगर आप स्कूलों पर रहना चाहते हैं तो फिर बताइए कि आपके राज्य में क्या स्कूलों में टॉयलेट्स थे? स्कूलों की व्यवस्थाएं अच्छी होगी जो बीजेपी ने आकर के उनको खराब कर दिया? ऐसा तो नहीं है ना। कांग्रेस ने राइट टू एजुकेशन दिया। देने से क्या होगा? राइट टू एजुकेशन लेंगे, कहां पे राइट टू एजुकेशन? स्कूलों की व्यवस्था नहीं सुधारी, कैसा राइट टू एजुकेशन? चैलेंज करता हूं, कागजों में देने से नहीं होता। चैलेंज करता हूं, आज राइट टू एजुकेशन को खत्म करने का काम ये कर रहे हैं। आज मैं तो कह रहा हूं, फिर आप भाग्य ना वहां से। मैं कह रहा हूं स्कूलों की स्थिति पर बार बार आप सवाल उठाते हैं, तो आप ये बताइए कि आपकी सरकार के वक्त में यही सरकारी स्कूलों में टॉयलेट सब में थे। आज आपको दुख हो रहा है, लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं तो नहीं होता। बात नहीं, सत्ता में होते हैं तब हम काम करते हैं, हम हमारी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ते, हम हमारी अकाउंटेबिलिटी को तय करते हैं। हजारों भवन जर्जर पड़े रहे, ये काम वही तो मैं बता रहा हूं। आज गरीब के बच्चों को पढ़ने का अधिकार किसने दिया? सारी की सारी परीक्षाओं के पेपर लीक करवा दिए, ये काम किया? या फिर हजारों भवन जर्जर पड़े हुए हैं, ये काम किया? या फिर टॉयलेट्स कहीं नहीं बनाए, बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज कहां गई? माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि आप 2013 से लेकर 2025 तक के समस्त जितने भी पेपर आउट हुए उनकी सीबीआई जांच कराइए, दीजिए जवाब, कराइए जांच और पकड़िए बड़े मगरमच्छों को। पेपर लीक के विषय में आरोप लगाने का काम यहां पर नहीं चलेगा। पेपर लीक के विषय में सबसे बड़ा कदम अगर कोई किसी ने उठाया तो भजनलाल सरकार ने उठाया है। आने के साथ ही एसआईटी गठित करके पेपर लीक के मामले की पुख्ता रूप से जांच कराई, संबंधित दोषियों को जो है सजा दिलवाई। और ये काम इस पुख्ता जांच में ये काम जो लंबे अरसे से ये सरकार जो नहीं कर पाई वो काम ये किया। और जो जवाब आप मेरे से लगातार पूछते चले जा रहे हैं कि मदन दिलावर जी के आने के बाद में शिक्षा के क्षेत्र में क्या नया काम हुआ। 1575 करोड़ रुपए का बजट स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए स्वीकृत हुआ है। इसके अलावा 50,000 शिक्षकों की डीपीसी की तैयारी हमने कर ली है। कितनी अच्छी बात है, कार्य हो रहा है। 2 साल में आपने बजट तो स्वीकृत कर दिया। कम से कम भवन बनने में तो 10 साल लगेंगे, फिर टॉयलेट बनने में भी 10 साल लगेंगे। 2 साल में सिर्फ बजट स्वीकृत हुआ है ना? ऐसा नहीं है कि 10 साल लगेंगे बजट स्वीकृत अगर बजट स्वीकृत होने में 2 साल लग जाएं तो फिर टॉयलेट बनाने में तो फिर 10 साल लगते ही लगते हैं। मैं वापस आऊंगा, आपके पास में आता हूं मैं, उसी पर आते हैं वापस। आशुतोष जी, आप कैसे देखते हैं मदन दिलावर साहब के इस बयान के मायने क्या हैं? आप कैसे देखेंगे वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर? और जो कांग्रेस कह रही है कि अब वो इसलिए इस तरह के बयान देते ताकि शिक्षा की बात नहीं हो जाए, स्कूलों के बारे में क्या गड़बड़ झाला चल रहा है वो कोई पूछ नहीं ले। देखिए हेमंत जी, पहली चीज तो शिक्षा के बारे में शिक्षा मंत्री को बात करनी चाहिए, लेकिन सदन में जब आप होते हैं और सदन में जब बहस का आप जवाब दे रहे होते हैं तो एक मंत्री के नाते जो विपक्ष के जो तमाम आरोप होते हैं उन आरोपों का भी आपको जवाब देना पड़ता है, और वो जरूरी नहीं है कि आपसे विभाग से संबंधित हो। तो इसलिए अगर मदन दिलावर जी ने कहा कोई बयान है तो उसको यह कह करके खारिज नहीं किया जा सकता है कि सिर्फ शिक्षा के मामले में ही बोलने का उनको हक है। वो एक कैबिनेट मंत्री है और कैबिनेट मंत्री के नाम अगर सरकार का पक्ष, अपनी पार्टी का पक्ष अगर विधानसभा में रख रहे हैं और अगर कुछ ऐसी गलतियां पुराने समय में किसी दूसरी पार्टी से हुई, जैसे पाटला एनकाउंटर पर राहुल गांधी ने खुद यह बयान दिया था कि हाँ सोनिया जी उस पूरी रात सो नहीं पाई थी, तो यह कुछ ऐसे बयान है, कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनका खामियाजा आपको भविष्य में भी भुगतना पड़ेगा। इसीलिए राजनीति में कहा जाता है कि आप जब भी कोई बयान दें, सार्वजनिक तौर पर कम से कम कोई बयान दें,
तो उसकी गूंज एक लंबे समय तक सुनाई देती है। यह मदन दिलावर जी का यह बयान भी केवल इस विधानसभा सत्र के साथ समाप्त नहीं हो जाएगा, इसका जिक्र भी अगले 20 सालों तक, अगले 50 सालों तक राजस्थान की राजनीति में होता रहेगा। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर शिक्षा की स्थिति जो आज है, जिस तरह के स्कूलों की स्थिति आज है, मुझे लगता है कि उसमें भी बहुत काम करने की जरूरत है। पिछली सरकारों ने काम नहीं किया। आप सिर्फ यह आरोप लगा करके कि कांग्रेस के समय में वहां काम नहीं हुआ, शौचालय नहीं बने, जीर्णोद्धार नहीं हुआ, तो हम भी अभी और अगले 10 साल लगाएंगे, मुझे लगता है कि यह जवाब भी सही नहीं है। शिक्षा एक ऐसी बेसिक बुनियादी आवश्यकता है जो हमारे भविष्य का निर्माण करती है, उस पर वाकई सरकार को विचार करना चाहिए। और शिक्षा के जो भवन हैं, जिस तरह की घटनाएं पिछले 2 साल के अंदर हुई हैं, वो बहुत अच्छी नहीं है। विद्यालय की छत गिर गई, बच्चों की मृत्यु हो गई, तो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए मुझे लगता है कि सरकार को मैं दोनों से एक छोटी छोटी टिप्पणी, फिर पोद्दार साहब के पास जाऊंगा मैं। भरत जी, वो कह रहे हैं कि इसमें क्या गलत कह दिया। खुद राहुल गांधी ने कहा कि बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान सोनिया गांधी पूरी रात भर सोई नहीं। अगर आतंकवादियों के मारे जाने से सोनिया गांधी को नींद नहीं आती तो सवाल तो उठेंगे ना। देखिए, वो बिल्कुल एक कहावत सुनिए कि अधजल गगरी छलकत जाए, तो आधा अधूरा ज्ञान जिस व्यक्ति में होता है वो सवाल भी उसी हिसाब से पूछता है। तो मदन दिलावर जी उसी की श्रेणी में आते हैं। बकायदा मानव अधिकार आयोग ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई, उसमें निष्पक्ष जांच की मांग की। और जब हमारी सरकार थी 2008 में, जब ये घटनाक्रम हुआ, तब सरकार ने निष्पक्ष जांच की भी बात कही। हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो एनकाउंटर हुआ है वो हमारी सरकार में हुआ था, दिल्ली में भी हमारी सरकार थी, केंद्र में भी हमारी सरकार थी, हमारी सरकार ने उसको वैध माना। पी चिदम्बरम जी ने, रणदीप सुरजेवाला जी ने, शिवराज पाटिल जी ने, तमाम लोगों ने उसको वैध माना और ये कहा कि जो एनकाउंटर हुआ था वो बिल्कुल सही था, जो इंडियन मुजाहिदीन के थे। लेकिन बार बार लोगों में गलत जानकारी देना, हेमंत जी, भ्रमित करना, मुझे लगता है सरासर गलत है, सरासर झूठ है। और ये जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, ये नेता उसी चीज को मानते हैं, आधा अधूरा ज्ञान देके जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अगर सच्चाई पता चली जाएगी। वो कह रहे हैं आधा सलमान खुर्शीद के ये खुद के बयान है, मैं जवाब दे देता हूं। सलमान खुर्शीद के खुद के बयान है कि जब हमने सोनिया गांधी जी को बाटला हाउस एनकाउंटर के फोटोग्राफ दिखाए तो वो पूरी रात रोई और उन्होंने ये कहा कि ये फोटोग्राफ मुझे मत दिखाइए, ये मुझे नहीं देखे जाते। जबकि उसी घटना में एक हमारे जवान पुलिस वाले शहीद हुए थे, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उस विषय में किसी के भी द्वारा एक सिंगल टिप्पणी नहीं थी। मैं बिल्कुल इस बात से डिनाई नहीं करता कि गृह मंत्रालय के द्वारा इस बात को सपोर्ट किया गया था और इस एनकाउंटर को बिल्कुल जायज बताया गया था, लेकिन पार्टी आला कमान के द्वारा यह स्पष्ट रुख था, पार्टी आला कमान का यह स्पष्ट रुख था, पार्टी आला कमान की तरफ से ये बयान थे कि बाटला हाउस एनकाउंटर। सर झूठ बोल रहे हैं। आप सुनिए, कांग्रेस ने बाटला हाउस को गलत नहीं ठहराया। आप एक काम करिए, सुनिए रणदीप, आप एक काम करिए ना, पी चिदम्बरम, जांच एजेंसियां, तमाम लोगों ने बाटला हाउस को वैध ठहराया है, तमाम एजेंसियों ने। और आप कह रहे हैं सलमान खुर्शीद के बयान को आप कांग्रेस के बयान मान रहे हैं, तो क्या असम के मुख्यमंत्री अभी जो बयान दे रहे हैं जातिवाद धर्म के हिसाब से, क्या आप उसको सही मान रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी उस बयान को मानती है? अगर सलमान खुर्शीद के दिए गए बयान को आप कांग्रेस पार्टी का बयान मानते हैं, तो असम के मुख्यमंत्री जो बयान दे रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है या नहीं है, ये बताइए। आप एक काम करिए, भारतीय जनता पार्टी का वो स्टैंड है क्या नवीन जी? आप एक काम करिए, नवीन जी, क्या भारतीय जनता पार्टी का वो बोलने तो स्टैंड है? दीजिए ना, हो जाइए, मैं जवाब दे दूंगा। आप चुप हो जाइए, जवाब दे दूंगा। दीजिए, सुनिए तो सही। इन्होंने कहा झूठ, इन्होंने कहा झूठ है, इन्होंने कहा झूठ है, झूठ है, झूठ है। सांच को आंचनी आप अभी गूगल करिए, आपको पता चलेगा कि सलमान खुर्शीद ने बकायदा ये कहा कि जब ये बाटला एनकाउंटर की जब तस्वीरें सोनिया गांधी जी को दिखाई तो उन्होंने कहा कि मुझसे ये बीभत्स तस्वीरें नहीं देखी जाती, उनकी पूरी रात रोते हुई गुजरी। अब हो सकता है कि सलमान खुर्शीद ने ये झूठ बोला हो, लेकिन क्या पार्टी आला कमान ने इसका खंडन किया? क्या बिल्कुल खंडन किया। कहां? बताइए कहां? गूगल की आप बात करते हैं रणदीप। अरे आप, मैं नहीं करता, अरे मैं नहीं करता। जी, कमाल हो गया। शिवराज पाटिल, तमाम एजेंसी और सरकार का ये स्टैंड था कि ये वैध है। मैंने आपसे जो सवाल पूछा, आप तो ये बता दीजिए खंडन कहां पर है? तो क्या आप ये बता दीजिए खंडन कहां पर है? आप बता दीजिए खंडन कहां पर है? आप बता दीजिए खंडन कहां पर है? कहां सोनिया गांधी का खंडन है, बताइए। अरे कहां है खंडन?
क्या खंडन कहाँ है? अरे खंडन कहाँ है? बोलते रहिए ना। सरोन बिस्वा के बयान बात करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने, क्या भारतीय जनता पार्टी असम के मुख्यमंत्री के बयान पे स्टैंड करती है? बताइए, स्टैंड करती है क्या? मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, स्टैंड करती है क्या? मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, पहले आप नहीं बताएंगे, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। बिल्कुल खंडन किया। कहाँ? करी है चिदम्बरम जी को सुन कहाँ? लीजिएगा, शिवराज पाटिल जी को सुन लीजिएगा। अजी आप अरे मुझे सुन बताइए, लीजिएगा। सोनिया गांधी जी ने बाटला हाउस वाले सलमान खुर्शीद के बयान का प्रधानमंत्री जी, कहाँ प्रधानमंत्री जी खंडन ने किया? खुद ने, हमारी सरकारी एजेंसियों ने बोला आपको- कि नहीं, ये वैध है, ये वैध है मंत्री जी, लेकिन ये आपको हेमंत लगता सोरेन है- बिस्वा आप दोनों एक दूसरे के आपको जवाब नहीं लगता है देंगे, कि चैनल पे- पोद्दार साहब, नहीं देंगे। पोद्दार साहब क्या मायने मेरा तो समझे साहब हम? सीधा सा सवाल है, अगर खंडन हुआ है तो ठीक- बता दीजिए ठीक है, ना। ठीक है, मैं वापस आता हूं। पोद्दार साहब, क्या मायने समझे मदन दिलावर साहब के बयान को लेकर के? कांग्रेस कह रही है कि ये ऐसे शिक्षा मंत्री हैं कि शिक्षा पर बात नहीं करेंगे, बाकी दुनिया जान की बात कर लेंगे। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मंदिर तो बन गया, और अब बार बार ये आरोप लगाना कि राम मंदिर कांग्रेस बनाना नहीं चाहती थी, इसके मायने क्या है? सियासी समझें या वाकई ये सही बात है, उठनी चाहिए बार बार समय समय पर? अनम्यूट कीजिए जो सर। आपने कहा लवणे ने बहुत जरूरी। जी। अगर मान लीजिए आप शिक्षा मंत्री हैं और अगर आप दूसरे के कुकर्म की ही चर्चा करते रहेंगे, अपने पराक्रम की चर्चा नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह तो उठेगा, क्योंकि आप अब सत्ता में हैं, जनता ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया। तो आप अब अपने पराक्रम की चर्चा कीजिए ना, कि आपने पिछले 11 वर्षों से आपकी केंद्र में सरकार है और पिछले लगभग 2 वर्षों से आपकी सरकार राज्य के अंदर है, और इस दौरान आपने क्या क्या पराक्रम किए, पहली बात। दूसरी बात, अतीत की बात है तो देखिए, अतीत की बातें भी ऐसा होता है कि जब बात निकलती है तो दूर तक जाती है, इसके अंदर कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और जो अभी कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे हेमंत जी, मैं सुनकर के बड़ा मुझे हंसी भी आ रही थी, क्योंकि बाटला हाउस एनकाउंटर कांड की बात कर रहे थे, उसके अंदर शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के घर पे कोई भी नहीं गया है उनके बलिदान के बावजूद, जबकि आजमगढ़ के अंदर जो आतंकवादी जो मारे गए थे उस बाटला हाउस एनकाउंटर के अंदर, उनके घर पे नेताओं की जो परिक्रमा हुई है वो सबने देखी। और ये जो कहते रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि उसको सबने वैध माना। उसके बाद में 3 साल तक एसीपी संजीव कुमार की टीम के ऊपर, यानी कि जिस टीम ने एनकाउंटर किया था उस टीम के ऊपर एसआईटी गठित करके उसकी इंक्वायरी क्यों चली, उसके ऊपर उनको इतनी प्रताड़ना क्यों सहनी पड़ी? अरे भाई, सारी चीजों में देखा है ना, और केवल आप बाटला हाउस एनकाउंटर की क्यों बात करते हैं? ये हेमंत जी की कौन नहीं जानता कि एक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, जिसके ऊपर भारत सरकार 525 करोड़ रुपए सालाना खर्च करती थी, और वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस साल के अंदर 3 बार आकर के, जहां राष्ट्रपति बैठते हैं, जहां से देश चलता है, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, जहां पे संसद लगती है वहां, यानी कि लुटियन जोन में आकर के पूरे देश को धमका के जाया करते थे, और उसके बावजूद सरकारें उनको सिक्योरिटी देती थी, सरकारें उनको प्रोटोकॉल देती थी, और 525 करोड़ रुपए उनकी सुख सुविधाओं पर खर्च करती थी। ये सॉफ्ट कॉर्नर जो था, इसी वजह से तो देश के अंदर हर सालाना लगभग 42-43 धमाके हर एक राज्य के अंदर, बड़े बड़े शहरों के टियर 1, टियर 2 और टियर 3 के शहरों में होता था ना। तो अगर आप उनको जुटलाएंगे तो एक ही बात कहूंगा कि भाई, आप जिसको कहते हैं ना कि एक आजीवन दास्ता की शपथ लेकर के अगर आप महेशमती की नहीं, केवल आप विश्व देव की अगर आप आराधना करना चाहें तो वो आपकी अपने ऊपर है, नहीं तो मातृभूमि के लिए आपको सही चीजों को सही मानना चाहिए और गलत चीजों के ऊपर आपको आलोचना भी करनी चाहिए। लेकिन हेमंत जी, आज की तारीख में हाँ, यहाँ निश्चित रूप से देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि मदन दिलावर जी को अब कम से कम अपने और अपनी सरकार के बारे में चर्चा करना चाहिए कि उन्होंने जिस तरीके से उनके पास जो मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय में उनके क्या अभूतपूर्व काम हुए और किस किस तरीके से किन किन समस्याओं को उन्होंने राजस्थान का जो शैक्षिक क्षेत्र, शैक्षिक विकास कितना हुआ, लिटरेसी रेट कितना अप हुआ, ये सारी चीजों पर चर्चा करने के बाद में अगर वो इन चीजों की बात करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी बात गले उतरेगी। अन्यथा केवल आप अपने पराक्रम की चर्चा ना करके दूसरे के कुकर्म की चर्चा करते रहेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अप्रिय ही लगता है। जी, भरत जी।
वो कह रहे हैं कि ये 19 सितंबर 2008 को जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ, उसमें आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद 2 आतंकवादी मारे गए। उनके घर पर तो आपकी पार्टी के लोग गए, लेकिन जो शहीद हुए इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा, उनको किसी ने पूछा नहीं। देखिए, जो जब ये घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम के बाद तमाम मीडिया हाउस, तमाम एनजीओ और बाकी जो लोग थे, उन्होंने जो मानव आयोग है, उस मानव आयोग में याचिकाएं लगाई। याचिका लगने के बाद माननीय हाईकोर्ट ने उस याचिका के आधार पर 10 साल इसके अंदर चीजें चली। 2017 में उसका निर्णय आया और 2021 में भी निर्णय आया जब फांसी दी गई। मैं वही आपको कह रहा हूं कि जब हमारी सरकार थी, हमारी सरकार का पक्ष गृह मंत्रालय ने रखा, हमारी पुलिस को हमने जायज ठहराया। किसी व्यक्तिगत नेता का जो निर्णय था या व्यक्तिगत नेता का कोई बयान था, उस बयान को पार्टी ने कभी भी अपना बयान नहीं लेकिन वो कह रहे हैं कि आपकी सिंपैथी आतंकवादियों के साथ थी, इसलिए आतंकवादी जो मारे गए उनके घर तो जाकर के आपने सांत्वना प्रकट की। जिस पार्टी के और जो हमारी फोर्स के इंस्पेक्टर शहीद हुए, उनको किसी ने पूछा नहीं। तो ये सवाल क्यों ना उठे? आश्चर्य होता है इस देश के अंदर जब देश आजाद हुआ, इस संविधान ने बोलने की आजादी जी, जो निरंजन जी बोल रहे हैं, इस देश के अंदर इंदिरा गांधी जी ने अपने छन्नी कर लिया था अपने सीने को। राजीव गांधी जी के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। आज भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा नेता बता दीजिए जिसने अपनी उंगली भी कटाई हो। और आज उन लोगों से इस देश में देशभक्ति की बात की जाती है, आतंकवाद के ऊपर बात की जाती है। आज इस देश के अंदर पाकिस्तान के लोगों को बुलाकर जब घटना हो जाती है तो यहां पर उनको बुलाया जाता है। किस तरीके से आज भी चीन के अंदर जब नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। किस तरीके से अमेरिका लगातार इस देश के अंदर धमका रहे हैं और आप बार बार कांग्रेस के ऊपर बात करते हैं। ऐसा है हेमंत जी, आप बोलते तो हैं लेकिन बोलने से पहले आप ये चीज सोचते नहीं कि जो चीजें आप बोल रहे हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, जो एमसी मोहन चंद शर्मा जो थे शहीद इंस्पेक्टर, उनके आप कह रहे हैं कि मानवाधिकार आयोग और फलाना ढिमकाना। अरे भाई, उनकी सरकार, उनकी जो मरणोपरांत जो उनकी ग्रेच्युटी है, उनकी पेंशन है, उनका जो कंपनसेशन है, वो तो सरकार जारी कर सकती थी ना। उसके परिवार को 3 साल तक वो सारी की सारी चीजों से वंचित रखा गया। मोहन चंद शर्मा जी की से क्यों रखा गया? क्योंकि सरकार 2 दिन पहले राजस्थान का एक बच्चा, 2 दिन पहले निरंजन जी, राजस्थान का एक बच्चा शहीद हो गया। उसको शहीद का दर्जा नहीं मिला, उसको अग्निवीर नाम मिलता है, अग्निवीर। अरे उस बच्चे पे बोल दीजिए। 2 दिन पहले शेखावटी का एक बच्चा। नवीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नवीन जी एक आखिरी टिप्पणी। अरे निरंजन जी, मेरी बात सुनिए। अरे बात सुनिए, शहीद का दर्जा नहीं मिला उसको, उस बच्चे को शहीद का अग्निवीर। अच्छा, एक करके बोलिए, एक करके, समझ नहीं है। इस सरकार से पूछिए। हेमंत जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है, 2008 की बात कर रहे हैं।